गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 13 प्रश्नावली 13.2 पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 का मैंने भेजा था। अब मैं आपको 13.2 को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका उत्तर ए, इसमें आपको सिर्फ लिखना है कि इसमें कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो जैसे पहला है, यदि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उसके कार्य को पूरा करने में समय लगता है तो वो प्रत्यक्ष होगा या प्रतिलोम होगा। अगर हम व्यक्ति काम कर रहा है तो उसमें व्यक्ति की संख्या को अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो काम करने के समय घटता चला जाएगा। संख्या को कम करते जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा, तो ये प्रतिलोम हो गया। तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि व्यक्तियों की संख्या कम होती है तो कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो पहले वाले का यहाँ तो लिखेंगे यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, तो प्रतिलोम है, क्यों है? क्योंकि यदि व्यक्तियों की संख्या कम होगी व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे दूसरा है कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी, तो इसमें आपका प्रत्यक्ष लगेगा। वो कैसे? प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यक्ष समानुपात है। अब वो कैसे है? क्योंकि जितना अधिक समय होगा उतनी अधिक दूरी तय होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। ऐसे आपका थर्ड है, यहाँ खेती की भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, तो ये भी प्रत्यक्ष है। तो यहाँ प्रत्यक्ष समानुपात है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जितनी अधिक खेती की गई, जितनी अधिक खेती की गई तो भूमि का क्षेत्रफल
होगा और उतनी अधिक फसल काटी जाएगी। जितनी अधिक खेती की गई, भूमि का क्षेत्रफल होगा, जितना क्षेत्रफल होगा और उतनी अधिक काटी गई फसल होगी, उतनी ही काटी गई फसल होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। तो आगे का आप अपने आप देखेंगे कि इसका प्रतिलोम होगा या वो होगा। तो मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना। फोर्थ का प्रतिलोम और फिफ्थ का भी प्रतिलोम। ठीक है, तो आप बना लेना इसको। क्लियर है? तो ये आपका आंसर 1 है। अब देखिए आंसर 2। आंसर 2 देखिए। अब आंसर 2 में आप ध्यान से देखेंगे पहले। एक टेलीविजन गेम शो 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाती है। तो सारणी को पूरा करने के लिए ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्ति विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि विजेताओं को संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी या व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यहां विजेताओं की संख्या कितनी है? यहां विजेताओं की संख्या कितनी है? 4 है। वैसे कितनी भी कर लो, तो यहां विजेताओं की संख्या 4 है। तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि प्रतिलोम है, यानी कि उसके अपोजिट हो रही है, बराबर नहीं हो रही, प्रतिलोम है। क्योंकि यदि विजेताओं की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक विजेता को दी गई पुरस्कार राशि की धनराशि कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो यहां विजेताओं की संख्या, आंसर 2, यहां विजेताओं की संख्या, यहां विजेताओं की संख्या 4 है, 4 है। तो प्रत्येक विजेताओं की, तो प्रत्येक विजेताओं को दी गई धनराशि, तो प्रत्येक विजेताओं को दी गई धनराशि, दी गई धनराशि में प्रतिलोम है, यानी कि अनुपात प्रतिलोम है। क्योंकि यदि विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बढ़ती है, यदि विजेताओं की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक विजेता को दी गई, तो प्रत्येक विजेताओं को दी गई
पुरस्कार की धनराशि कम होगी। पुरस्कार की धनराशि कम होगी, कम होगी। इसी तरह से आपको ये लिखना है, कम होगी। जब विजेताओं की संख्या 4 है, जब विजेताओं की संख्या 4 है, जब विजेताओं की संख्या 4 है, तो प्रत्येक विजेताओं को, तो प्रत्येक विजेताओं को, प्रत्येक विजेताओं को दी गई धनराशि, दी गई धनराशि। अब धनराशि क्या है इसमें, 1 लाख दे रखी है पहले, तो 4 भाग करते हैं इसको, तो कितनी हो जाएगी, 25,000। इसी तरह से अगर वो, जब विजेताओं की संख्या 5 है, विजेताओं की, जब विजेताओं की संख्या 5 है, तो प्रत्येक विजेताओं को दी गई धनराशि, ठीक है। तो दी गई धनराशि अब कितनी है, 1 लाख, तो 1 लाख संख्या कितनी है, 5, तो अब कितनी हो गई, 20,000। तो ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रतिलोम गिना जाएगा। तो कौन सा है ये, व्युत्क्रमानुपाती, तो इसके अलग हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन 2 करेंगे, आंसर 2 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर मैंने 2 तक आपको कराया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे वीडियो में, तो आपको ये लेसन आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।